तो नौकरी नौकरी होती है सर, अपना काम का मजा कहाँ। हम अपने काम को अपने तरीके से करेंगे, 2 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, 6 घंटा करेंगे। कुछ मैनेज हम करते हैं, कुछ मैनेज उधर से होता है, कुछ लोग समझा देते हैं, जो समझते हैं उनको समझाते हैं, नहीं समझते उनको छोड़ देते हैं। क्या ले जाएगा, मेरा किस्मत थोड़े ले जाएगा। सरकार से सर एक ही अपील किया जाता है हमको, देखिए सब चीज सही है, अपने व्यवस्था के अनुसार हर चीज को समझा जाता है, लेकिन छोटे लोगों को क्यों नहीं समझा जाता है। छोटे लोग का मतलब? हम लोग गरीब आदमी को, जैसे कि हम लोग ऑटो चालक है तो हम लोग को वैल्यू नहीं है। हम लोग को कभी घसका के वहाँ कर देंगे, कभी घसका के वहाँ कर देंगे, कभी वहाँ कर देंगे, मतलब कोई इसका डिसिप्लिन नहीं है। कोई डिसिप्लिन नहीं है, ना ही एयरपोर्ट का, ना ही पटना जंक्शन का, कहीं का नहीं डिसिप्लिन है। आप एक वीआईपी जाए, पूरा लाइन उसके पीछे लग जाएगा लोग। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर महिलाएं असुरक्षित थी तो वह बिहार कहा जाता था, लेकिन ये वही बिहार है जहां पे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी जो बजट जो घोषित हुआ है उस बजट में महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में कृष्ण वल्लभ नारायण। बजट में यह कहा गया है कि अब पटना सहित कई शहरों में पिंक बस चलेंगी, जिसमें महिलाएं ही उसमें ड्राइवर होंगी, महिलाएं ही उसमें कंडक्टर होंगी और महिलाएं ही उसमें सफर करेंगी। इन कुल बातों को हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस महिला को, हम अमर उजाला की तरफ से हम सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं जो कहते कि ये मर्द का समाज है, लेकिन इस समाज में महिला किस तरह से ऑटो चला रही हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। संगीता कुमारी। संगीता कुमारी। क्या करती हैं? ऑटो चलाते हैं। कब से चला रही हैं? 2016 से। 2016 से? जी। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई आर्थिक स्थिति की वजह से। अपनी कहानी बताइए। कहानी तो मेरे सब कोई जानते हैं, अधिकतर लोग जानते ही हैं। आप अमर उजाला के माध्यम से अमर उजाला के दर्शकों को बताइए। हम अमर उजाला के यह बताना चाहते हैं कि हम 2016 से हम गाड़ी चला रहे हैं, ऑटो पटना में। एयरपोर्ट से हम ड्राइविंग करते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है इस वर्क को पसंद करके। और लोग बोलते हैं कि हमारी महिलाएं घर पे रहती है, हमारी महिलाएं घर पे रहती है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम काम कर रहे हैं, हमें इससे फर्क पड़ता है ना। काम करते हैं, इस बात की खुशी है हमें। हाँ, खुशी है। शान से काम करते हैं, शान से जीते हैं। शान से जीते। शुरुआत कैसे? शुरुआत हुई, बस वर्क खोज रहे थे, कोई भी काम करने के लिए खोज रहे थे। मेरे पास छोटे बच्चे थे, तो 12 घंटा 10 घंटा का ड्यूटी था। पति क्या प्राइवेट जॉब करते थे, तो पति भी इसी वर्क में आए, हमारे बाद आए। पहले क्या करते? पहले प्राइवेट जॉब करते थे। कहाँ? वो रिलायंस डिजिटल का टावर वाला काम करते थे। बिहार में ही? बिहार में ही। तो उससे काम चल जाता था, 10-12 हजार होता था सैलरी। तो उससे हम उनका हेल्प करना सोचे, तो वर्क खोजे तो हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर हमें ये लगा कि इसमें हमारा समय और पैसा आ जाएगा, तो हमें ये नहीं लगा कि हमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस हमें ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दिए। फिर ये जो ऑटो आपने लिया, ऑटो भाड़ा पे है कि अपना है, कैसे लिए, क्या कुछ किया? ऑटो EMI पे लिए थे, अभी इसका किस्त तो चुकता हो गया, काम करके चुका दिए। कौन दिलाया था? हाँ, पूरी कहानी बताइए। हाँ, ये हमारी ट्रेनिंग में योगदान है हमारे नवीन मिश्रा, जो हमारे लीडर हैं, यूनियन नेता हैं। हम उन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमें मतलब इस योग्य बनाए। ये तो 51,000 रुपया डाउन पेमेंट किए थे, बाकी EMI बन गया था 8,000 का। 51,000 रुपया कहाँ से लाए? बस जैसे तैसे एडजस्ट किया कर्ज लेकर के। अब काम करना था तो किसी को नया वर्क में कोई लेडीज को दिमाग में ये कैसे है कि हमको ऑटो ही चलाना है, कुछ और भी काम कर सकते थे? हाँ, कर सकते थे, लेकिन इसमें हमारा सबसे इश्यू था मेरा छोटा बेटा। बच्चा छोटा था ना, तो हम उसको छोड़ करके ज्यादा 12 घंटा किसी के बस में हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये 4 घंटा काम करके हम 2 घंटा उसके पीछे समय दे सकते थे, तो बस हमारे समय की मजबूरी थी कि हम समय उसको देना चाहते थे और काम भी करना चाहते थे। कितने बच्चे हैं तीन आपके? 3 बच्चे हैं। कौन कौन है, क्या है? 2 बेटा 1 बेटी। अभी कितने साल की है?
अभी बेटी हुई तो बड़ी हो गई है, 15-16 साल की है, अच्छा। और बेटा है सो 9 साल का है, एक बेटा है 6 साल का। आप कहाँ से सीखे हैं ये बताइए पहले। जी। उसका भी विवरण दीजिए। बताइए हाँ। बताइए कहाँ से सीखे? कैसे? आखिरी में उनका हम नाम लोग लेंगे। का महिला ट्रेनिंग कराया गया था 100 लेडीज का, हाँ। जिसमें हमारे नवीन मिश्रा का सहयोग रहा। हमारे यूनियन लीडर है, यही सब भाई बंधु सब मिलकर के हम लोगों को वेटनरी कॉलेज में खुद डीटीओ सर आकर के हम लोगों को लाइसेंस का ये दिए। उस समय परमिट बंद था, फिर भी हम लोगों को सपोर्ट किया गया कि नहीं, लेडीज काम कर रही हैं तो इन्हें सपोर्ट किसी भी एक सीधा सा सवाल है, आप महिला हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आखिर दिमाग में ये बात कैसे आई कि मुझे ऑटो चलाना है, ये बताइए। और भी दुनिया में ढेर सारा काम है, लेकिन ऑटो चलाना है क्यों? यही तो सवाल है सर, यही तो सोचना है कि हमें बस समय चाहिए। अपने लिए कोई जीता है सर, ये बताइए। आज के डेट में सब दूसरे के लिए जी रहा है, हमें अपने लिए जीना था। हमें 6 घंटा बढ़ करके भी हम अपना घर बच्चा संभाल रहे हैं, तो अपने लिए समय 2 घंटा मिल रहा है ना। बस हमारा यही की रीजन था कि हमें अपने लिए समय चाहिए। हम 6 घंटा कम करेंगे, 1000 रुपया 500 रुपया आ जाएगी, लेकिन किसी के वर्क में हम काम करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा वो टाइम। वो उसके साथ इसकी कीमत क्या है? अभी तो शायद 3 लाख हो गया नहीं, है। आपने जो पेमेंट किया उसके बारे में। वो लगभग 50,000 था, 50,000। डाउन पेमेंट किए थे 50। इसकी कीमत 2,38,000। 2,70,000 में लिया था। अच्छा। उस समय लिया था 2,70,000, 50 डाउन पेमेंट किए थे, बाकी 2,10,000 का EMI बना था। अभी इसका किस्त खत्म कर दिया हमने। आप खुद की हैं कि पति का भी इसमें सहयोग है? पति का भी सहयोग है। पति भी चलाते हाँ, हैं? वो भी चलाते हैं। थे नहीं सर, चलाते हैं। जी जी। मतलब कि इसी ऑटो को चलाते हैं या दूसरा ऑटो चलाते हैं? नहीं, इसी ऑटो को चलाते अच्छा, हैं। तो माने समय कैसे बांधे हुए हैं? समय घर का काम करते हैं, जो समय मिलता है इसके पीछे दे देते हैं। ये नहीं कि घर से कब निकलती हैं, कब तक ऑटो चलाती हैं, कहाँ से कहाँ जाती हैं? घर का सारा काम करते भर में अपना ये काम भी कर लेते हैं। कितने बजे आती हैं बाहर? टाइम का अपना लिमिट नहीं है, जब अपना समय मिल गया उस समय से समय दे देते हैं। हाँ। अपना समय बांधा हुआ नहीं है। मेरा समय है कि 10 बजे घर का खत्म हो गया तो 10 बजे के बाद आ गए। फालतू टाइम कहीं नहीं देते हैं। अपना टाइम जो होता है सो हम इसके पीछे इन्वेस्ट करते हैं। मैंने रात में कब तक, शाम में कब तक? 6-7 लास्टली बस। अब उससे ज्यादा क्या करेंगे? घर भी तो खाना बनाना है, बच्चों को होमवर्क है, देखना है, सब चीज तो करना और है। कितनी महिलाएं ये ऑटो चलाती हैं? पहले तो बहुत सारी थी, 10-15 लेडीज थी, अब तो कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। ये है कि 10 बजे घर का खत्म हो गया तो 10 बजे के बाद आ गए। फालतू टाइम कहीं नहीं देते हैं। अपना टाइम जो होता है सो हम इसके पीछे इन्वेस्ट करते हैं। मैंने रात में कब तक, शाम में कब तक? 6-7 लास्टली बस। अब उससे ज्यादा क्या करेंगे? घर भी तो खाना बनाना है, बच्चों को होमवर्क है, देखना है, सब चीज तो करना और है। कितनी महिलाएं ये ऑटो चलाती हैं? पहले तो बहुत सारी थी, 10-15 लेडीज थी, अब तो कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। हमारे साथ में बहुत सारी लेडीज थी, एयरपोर्ट से 6-7 थी, अभी पटना जंक्शन से थी। अब किस कारण से लोग कम गई पता ही नहीं चल रहा है। 3 है, 3-4। एक चीज बताइए, सुनिए ना। एयरपोर्ट में है। क्या नाम बताया आप अपना? संगीता। संगीता जी, परेशानी क्या है? आप महिला हैं और ये पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान है, तो इसमें आपके चारों तरफ आपके साथ जो ऑटो जो चलाते हैं वो, या फिर जो भी वाहन चलाते हैं, सारे के सारे पुरुष हैं। ऐसे में आप अकेली महिला हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं, सो बताइए। परेशानियां देखिए सर, हम का है खाली, और किसी चीज का परेशानी नहीं है। बाकी सारे लोग भाई बहन के जैसे हम लोग रहते हैं। ऐसा सिर्फ हम है, ये सिर्फ जेंट्स का है, ये लेडीज का नहीं है। ये सिर्फ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेंटलिटी प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आदमी कर सकता है, काम कर चाहे करना, प्रेम भाव से रहना चाहे तो रह सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं तो उसके वजह से 10, अगर वायदे में 100 लोग हैं, उसमें से 5 खराब निकल गए तो 100 को हम खराब नहीं बोल सकते। 90-95 को अच्छा ही बोल सकते हैं ना, खराब नहीं बोल सकते। तो उसको हम ऐसे दिमाग से निकाल के फेंक देते हैं, बाकी लोगों को हम साथ में लेके चलते हैं। कोई ऐसा वाकया कि आप पैसेंजर को लेके गए, इसके बाद परेशानी बढ़ गई, पैसेंजर को लेके पैसेंजर ने में कुछ दूसरे ढंग का व्यवहार करना शुरू किया कि? ना सर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसकी जरूरत आज तक हमें पड़ी ही नहीं है। वो परेशानी वाली जो बात बोल रहे हैं, छेड़खानी की बात, वो सब की आज तक जरूरत नहीं पड़ी है। ये गए, महिला है, इतना ही पैसा देंगे, लेना है लोने तो जाओ, ऐसा कहीं भी लड़ भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं सर। बस ठीक है, आप अपना हक लेना जानती हैं। हाँ। लेकिन ऐसे भी तो कई मौके आए होंगे कि इतना ही पैसा देंगे, लेना है लोने तो जाओ, ऐसा हुआ है कभी?
हुआ है फिर भी कुछ मैनेज हम करते हैं, कुछ मैनेज उधर से होता है, कुछ लोग समझा देते हैं, जो समझते हैं उनको समझाते हैं, नहीं समझते उनको छोड़ देते हैं। क्या ले जाएगा, मेरा किस्मत थोड़े ले जाएगा। अब अगर 50 रुपया कोई मेरा लेके जा रहा है तो उससे हम लोग मगजमारी नहीं करते, ले जाओ। इतने लंबे समय में कोई ऐसा वाकया बताइए जो आपको काफी हर्ट किया हो। हर्ट तो हुई है, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ होगा। बताओ। हर्ट तो हुई है, लेकिन क्या बोले, जो मतलब ये नहीं है, जो बयां हमारे- करने का मतलब ताकत नहीं है। हर्ट तो होते ही ऐसा है। नहीं है, ताकत की बात नहीं है। आप तो महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार इतना कुछ कर रही है, आपके साहस को बढ़ा रही है। चलिए देखिए सर, जो भी है अपने आप को ठीक रखना है, दुनिया से हमें कोई लेना अच्छा, देना नहीं। आप ऐसी परेशानी बताइए जो सरकार के द्वारा दूर किया जा सके। बस हम इतना ही मैसेज देना चाहते हैं इस लाइन में, आइए और बेझिझक काम करिए। कोई भी बंदा, ये नहीं कि हमारे तरफ से गलत मैसेज निकले। जब हम कमा सकते हैं तो कोई भी काम आके कर सकते हम हैं। ये कहना चाहते हैं, ऐसी कोई ऐसी समस्या बताइए जो सरकार उसको दूर कर सके, आपके लिए और भी बेहतर हो सके, या फिर आपकी जैसी और भी महिलाएं हैं उनके लिए बेहतर हो सके। सरकार से सर एक ही अपील किया जाता है हमको, देखिए सब चीज सही है, अपने व्यवस्था के अनुसार हर चीज को समझा जाता है, लेकिन छोटे लोगों को क्यों नहीं समझा जाता है? छोटे लोग का मतलब? हम लोग गरीब आदमी को, जैसे कि हम लोग ऑटो चालक है तो हम लोग को वैल्यू नहीं है। हम लोग का कभी घसका के वहां कर देंगे, कभी घसका के वहां कर देंगे, कभी वहां कर देंगे, मतलब कोई इसका डिसिप्लिन नहीं है। बताओ एयरपोर्ट कोई डिसिप्लिन नहीं है, ना ही एयरपोर्ट का, ना ही पटना जंक्शन का, कहीं का नहीं डिसिप्लिन है। आप एक वीआईपी जाए, पूरा लाइन उसके पीछे लग जाएगा लोग, है ना। आज वीआईपी कैसे बनते हैं सर, ये बताइए हमें, वीआईपी कैसे बनते हैं? हम ही लोग से ना बनते हैं, हम जनता है ना जो वीआईपी बनाते हैं, और स्पेशल तो नहीं आ जाते वीआईपी मेहनत करके। अच्छा, वहाँ एयरपोर्ट पे क्या परेशानी होती एयरपोर्ट से हम लोग को अभी तो पार्किंग एरिया नहीं मिला है, तो बहुत परेशानी है। 400-500 मीटर चल के पैसेंजर लेके आना पड़ता है। 400-500 मीटर मतलब एक पैसेंजर आप रिसीव कर लीजिएगा, 10 दिन भर पूरा टाइम वर्क कर पाइएगा? है? उनका लगेज भी लेके आना पड़ता है। अभी कोई बूढ़े लाचार होते हैं, उनको भी उठा के लेके आना पड़ता है। कभी कभी तो ट्रॉली होता है, उस पर बैठा के लेके आना पड़ता है, क्योंकि वो लोग चल नहीं पाते हैं। फिर उनके पास मजबूरी होती है कि उनके घर तक ऑटो नहीं आती, बड़ी गाड़ी नहीं जाती, उनको मजबूरी होता है कि छोटी गाड़ी का साधन लें। फिर भी वो लोगों वहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाता है कि सर ऐसे ऐसे है बात, तो कम से कम ये दीजिए, है ना, लेकिन नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी परेशानी इस तरह की होती है? हाँ, परेशानी तो हो भी करती है, हर जगह पे परेशानी है सर। यहाँ पे तो अभी हल्ला गाड़ी कुछ भी आएगा तो सब ऐसे भागेंगे जैसे कि लग रहा है कि कोई क्राइम कर दिए ऑटो वाले। ऐसा क्यों? पॉलिटिशियन, नगर निगम परेशानी सर, पर मालूम है ये गैदरिंग करना उचित नहीं है। क्या बात बताइए? स्टैंड नहीं है सर हम लोगों का। स्टैंड के लिए मांग हुआ था, ये टाटा पार्क हम लोग को चला था स्ट्राइक पे, तो टाटा पार्क में अभी तो जान ही रहे कि मेट्रो का काम होने वाला है, तो बंद होने वाला है। इसका तो कोई माँ बाप अभी है नहीं बोल के, जब तक चल रहा है। लेकिन सर सब चीज का व्यवस्था होता है, हम लोगों को भी व्यवस्था किया आप महिलाएं हैं, महिला 5 लेडीज, मात्र 4 लेडीज 5 लेडीज काम कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई अनुचित काम नहीं, मतलब जगह नहीं है। कहते हैं लेडीज अलग से है, जेंट्स अलग से है। अरे भाई, लेडीज जेंट्स हम लोग इतना हिम्मत करके 5 मिनट 10 मिनट टाइम, मतलब पूरा दिन में जैसे कि 10 घंटा हम किसी का वर्क करें, उससे अच्छा हम 5 घंटा इसमें वर्क दे रहे हैं, तो हम लोग कितना मुश्किल से वर्क दे रहे हैं। महिला है तो महिला के साथ अलग तरह की परेशानी होती है, तो ऐसे में यहाँ पे इतने लोगों के बीच में किस तरह से आप उसको सर्वाइव कर पाती हैं, कि क्या परेशानी होती है? हाँ, ये तो थोड़ा बात है। गांव जिला में लोग नहीं जानते कि इस वर्क में भी महिलाएं इतना काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा तो लगता है। लेकिन हम उनको बोलते हैं कि अब देश बदल रही है, समाज बदल रहा है, लोग फ्लाइट चला रहे हैं, तो ये तो ऑटो चलाना क्या बड़ा बात है। आप लोग भी जुड़िए, आप लोग भी आइए हर काम में। अभी तो देख ही रहे कि हर एक अच्छा, एक चीज बताइए, एक आखिरी सवाल। अब सरकार ने जो घोषणा की है, अभी बजट में पास हुआ है कि अब यहाँ पिंक बस चलेंगे, जिसमें कि महिलाएं ही सब कुछ होंगी, ड्राइवर से लेके कंडक्टर लेके सब कुछ महिलाएं। तो आपको मौका मिलेगा तो आप बस चलाएंगे? जरूर कोशिश करेंगे। फिर भी तो नौकरी होती है सर, अपना काम का मजा कहाँ। हम अपने काम को अपने तरीके से करेंगे, 2 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, 6 घंटा करेंगे।
अभी मेरे साथ संगीता थी जो कि ऑटो चलाती हैं, और उन्होंने बताया कि किस परिस्थितियों में हमने ऑटो चलाना सीखा और चला रही हैं। कई तरह की परेशानियां भी उनकी होती हैं, लेकिन उन परेशानियों से जूझते हुए वह पटना जंक्शन से लेकर पटना एयरपोर्ट तक वह चलाती हैं ऑटो, और इसी तरह अपना और अपने पूरे परिवार का पेट पालती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार अब उनके लिए जो व्यवस्था कर रही है, उसमें पिंक बस यहाँ पे चलेंगे, पटना सहित कई शहरों में चलने वाले हैं, जिसमें महिलाएं ही चालक होंगी, महिलाएं ही कंडक्टर होंगी। ये अच्छी बात है। और सरकार जिस तरह से लगातार महिलाओं के उत्थान की बात करती है और महिला के उत्थान के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं, ऐसे में महिलाओं के लिए यह बेहतर है। और महिलाओं की बिहार सरकार, खासकर बिहार सरकार की बात करें तो पूरे भारत में अगर महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार मिला है, सबसे ज़्यादा आरक्षण मिला है और सबसे उनके लिए बेहतर किया गया है, तो बिहार सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये महिला के लिए अच्छी बात है। और निश्चित रूप से जिस तरह से महिलाओं के उत्थान की बात की जा रही है और उनके लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके भविष्य की बात की जा रही हैं, उनके मान सम्मान की बात कर रही हैं, तो निश्चित रूप से जहां महिलाओं का सम्मान होगा वहीं पे राष्ट्र का जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होगा वहीं पे राष्ट्र का भी सम्मान होगा, बिहार का सम्मान होगा। और इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।